नमस्कार मित्रों, साथियों। चलते हैं हम आर्मी लाइफ की उस दूसरी स्टोरी की ओर, जो स्टोरी जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी जानने की उत्सुकता बढ़ती जाएगी, आपकी धड़कनें तेज होती जाएंगी। साथियों, कहावत है, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। ऐसे ही सत्यता इस कहानी से सामने आती है। तो एकाग्र चित्त होकर ध्यान से कहानी को सुने, साथ ही अपने धड़कनों को भी काबू में रखें। तो शुरू करते हैं वो आश्चर्यचकित कर देने वाली अद्भुत कहानी। साथियों, शायद 1975 की बात है। हम उस समय पुंछ में तैनात थे। हमारी यूनिट पुंछ में थी, जम्मू कश्मीर में। और जैसा कि आर्मी में अक्सर होता है कि हम लोग शांति के टाइम में भी अपना अभ्यास किया करते हैं, ताकि समय पड़ने पर हम असफल ना हो। तो ऐसा ही हमारा एक अभ्यास कैंप, बारिश के मौसम था, अभ्यास कैंप जा रहा था। उस अभ्यास कैंप में हम कुछ दिन अपनी मूल लोकेशन से बाहर रहते हैं और सेम वो अभ्यास करते हैं जो हमको युद्ध में करना होता है। साथियों, बारिश बहुत तेज हो रही थी। हमारी कानवाई मूवमेंट कर दी थी यूनिट से, और एक बहुत बड़ा नाला, यानी जैसा हमने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि पहाड़ी इलाकों में बड़े बड़े नाले होते हैं। बहुत उनकी लंबा लंबा क्षेत्र होता है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक उनकी नालों की चौड़ाई होती है। पहाड़ों से पानी कभी कोई इधर से निकल रहा है, कभी उधर से निकल रहा है, पत्थरों को इधर उधर करते हुए चारों तरफ से पानी निकलता रहता है। और ऊपर से, क्योंकि पहाड़ है तो कहीं नीचा है कहीं ऊंचा है, तो ऊपर से पानी नीचे की तरफ बहता हुआ आता है। तो जहाँ पे निचला स्थान है, वहाँ पे जो सड़कें बनी हुई हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है। तो सड़कों के ऊपर कई जगह ब्रिज वगैरह नहीं है, उन्हीं सड़कों से ही कानवाई बसें जो भी है गुजरती रहती हैं। ऐसा ही कुछ माहौल था, भयंकर बारिश का माहौल था। बारिश बहुत तेज थी और जिस सड़क से हमको गुजरना था, वो सड़क के ऊपर लगभग 2 से 2.5 फुट बल्कि 3 फुट भी होगा, पानी ऊंचाई से बह रहा था। लेकिन क्योंकि जैसा बताया कि ब्रिज वगैरह तो थे नहीं, उसी से गुजरना था। तो आश्चर्य की बात यह है, संयोग की बात यह है कि उस कानवाई में, लंबी कानवाई में कई गाड़ियां थी, जिसमें रिक्की पार्टी की सबसे आगे गाड़ी हमारी थी। उस गाड़ी में ड्राइवर था, ड्राइवर के बगल में एक हवलदार जी थे, को ड्राइवर बोलते हैं। और पीछे में और 6 लोग बैठे थे वहाँ, उनके साथ हम भी थे। साथियों, हमारी गाड़ी को सबसे आगे जाना था और धीरे धीरे डरते हुए, क्योंकि लहरें बहुत तेज थी, पत्थर भी बहते हुए पानी में आ रहे थे, क्योंकि बहुत ऊंचाई से पानी आता है और पत्थरों को टकराते हुए, तोड़ते हुए, पत्थरों को साथ में बहाते हुए लेके आता है। पत्थर भी बह रहे थे। गाड़ी को पीछे, गाड़ी बाकी गाड़ियां जो थी सब पीछे ही खड़ी हो गई। सिर्फ रक्की के हिसाब से एक गाड़ी आगे जो हमारी वाली थी वो निकली। तो जैसे ही हम बीच मझधार में पहुंचे, तो कोई छोटा सा गड्ढा पड़ गया, हमारा पहिया गाड़ी का उस गड्ढे में फंस गया। अब गाड़ी को आगे पीछे होना मुश्किल हो गया। उस समय स्थिति ये थी, बहाव धीरे धीरे तेज होता जा रहा था, पत्थरों की टक्कर भी गाड़ी में लग रही थी और लहरें भी उछल कर गाड़ी के ऊपर से दूसरी तरफ लहरें निकल रही थी। और गाड़ी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे झूले की तरह झूल रही थी। लग रहा था कि अब पलट जाएगी, कब पलट जाएगी। अब आप साथियों देखिए, जो हमने धड़कनों की बात की, तो आप अंदाजा लगाएं उस समय क्या चल रहा होगा। जो उस गाड़ी के अंदर बैठे थे, ना तो नीचे उतर सकते हैं, ना उतर के आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं। गाड़ी हिल रही है, कितने टाइम पलट जाएगी कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति में उस समय हम थे।
खैर जैसे भी हो, जो पीछे गाड़ियां खड़ी थी तो हमारे गाड़ियों के साथ में हमारे कानवाई कमांडर एक लेफ्टिनेंट साहब थे, सरदार जी थे, सिख थे। बहुत ही हिम्मत, बहुत ही दिलेर इंसान। उनकी बदौलत यानी की वजह से हम लोग बच सके। उन्होंने क्या किया, जो पीछे की गाड़ियां थी उससे एक लंबा सा बांस निकाला और बांस निकाल के बांस को आगे टो टो करते करते स्वयं पैदल स्वयं पैदल पानी के अंदर जाना शुरू किया, यानी हमारी तरफ पहुंचने का प्रयास किया। और धीरे धीरे उस बांस को पकड़ के आते 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 हमारी गाड़ी के पास जब पहुंच गए तो उन्हें लगा कि इस गाड़ियों तक पहुंचने में दूसरी गाड़ियों को कोई खतरा नहीं है विशेष। तो उन्होंने जो पीछे गाड़ियां थी उनको बोला, आप एक एक गाड़ी ला करके और इनकी गाड़ी के साथ अटैच कर दीजिए, लगाइए, यानी लाइन वर्क करते जाइए। तो बाकी की गाड़ियां जो है धीरे धीरे हमारे साथ अटैच हो गई, पीछे लाइन से लग गई। और ड्राइवर जो गाड़ी में चालक था वो गाड़ी में ब्रेक लगा के और स्टीयरिंग पकड़े हुए मजबूती से बैठा रहा। बाकी जो लोग थे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में, दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी में, इस तरह से जंप करते हुए हम लोग गाड़ियों गाड़ियों से होते हुए नाले से बाहर पीछे की तरफ वापस आ गए। जो ड्राइवर था हमारा, सबसे सबसे लास्ट में जब हम लोग सब निकल आए तो उसने फटाफट स्टीयरिंग छोड़ी, पीछे जंप करके दूसरी गाड़ी में आया। और जैसे ही गाड़ी में जंप करके आया तो हमारी गाड़ी के जो गाड़ी थी वो गाड़ी खाली हो गई, वजन खत्म हो गया, लहरों में चपेट में आके गाड़ी पलट गई और गाड़ी लुढ़कती हुई पानी में आगे कहाँ तक, काफी दूर तक चली गई। साथियों, जैसा हमने आपको पहले पहले बताया कि बड़ी ही रोमांटिक कहानी है और आप समझते होंगे कि उस समय गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों की स्थिति क्या होगी। जो भी हुआ, गाड़ियां वहां से आगे नहीं बढ़ी, पीछे बैक कर ली गई और दूसरी जो हमारी गाड़ी थी उसको, जो पीछे गाड़ी थी उसमें टोचन करके उसको पीछे की तरफ खींच लिया। और कुछ 1-2 घंटे हम लोग खड़े रहे, जब पानी कुछ लगा कि हम बाहर निकल सकते हैं, आगे जा सकते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़े। और आगे बढ़ करके उसके बाद फिर हम अपने गंतव्य में जहाँ जा करके हमको अपना प्रैक्टिस का कैंप जहाँ लगाना था वहाँ पर हम लोग पहुँच करके, जैसा आप लोग जानते होंगे कि एक बड़ा खुला इलाका हम लोग चुनते हैं, वहाँ अपने टेंट वगैरह तंबू वगैरह लगा के वहीं पे हमारा जो भी 15 दिन 1 महीना कैंप चलता है तो हम लोग वहीं पे निवास करते हैं। वहीं से हमारी प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है और 15 दिन 20 दिन वहाँ रहकर फिर हम वहाँ से वापस आते हैं। और साथियों, हम लाइव स्ट्रीम चलाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे कहते रहते हैं, कोई अपने जीवन की, कोई अपने लाइफ की, कोई अपना यादगार सुनाओ। तो लाइव में तो बड़ा मुश्किल होता है, तो हमने सोचा एक वीडियो और बना देते हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो एक घटना का बना रखा है, आप देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। और ये अंत में आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देख करके, और एक रोमांचित करने वाली भी स्टोरी है, धड़कनों को बढ़ाने वाली भी स्टोरी है, तो अपने दोस्तों में, साथियों में, मित्रों में ज़रूर साझा करें। और आपको हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम इसी तरह की स्टोरी आपको बताते रहेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए, आते रहिए। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।